आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। जैसा कि पिछले दो वीडियो के अंदर हमने चौहान वंश के इतिहास के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। वैसे तो आप सबने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उनकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको राजस्थान के एकीकरण से देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर गेनिंग टॉपिक है। सबसे ज्यादा अगर नंबर आपको देखने को मिलेंगे इतने छोटे टॉपिक में से, तो आपको राजस्थान के एकीकरण से आपको टॉपिक में से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान का एकीकरण से मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एक तरह से देखा जाए तो भाई कहा जाए कि राजस्थान की इंटीग्रेशन क्यों, इंटीग्रेशन क्या, राजस्थान पहले नहीं था, एकत्रीकरण नहीं था या एकत्र नहीं था राजस्थान। तो ये हम सबको पता है कि पहले क्या थे, राजा महाराजा थे, उनके टाइम अंग्रेज थे, तो कुछ तो रियासतें अंग्रेजों ने बनाई थी, कुछ रियासतें राजा महाराजाओं की जो स्वतंत्र थी, और कुछ जो थे ठिकाने थे। तो ऐसी हमारे स्वतंत्र जो रियासतें थी वो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपने अजमेर है वो था। तो साथ ही साथ यहाँ पे भाई अब क्या होगा, पूरा देश आजाद हो गया था 1947 के अंदर। अब राजा महाराजा जो थे अपने अपने अलग अलग अपनी रियासतों को आजाद रखना चाहते थे, पहले भी अपनी अपनी रियासतों को आजाद रखना चाहते थे। लेकिन फिर अब जो अपने सचिवालय बना, एकीकरण का सचिवालय बना था, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई अब सारी रियासतों को एक करो, भारत को एक करो। तो जो सचिवालय बना उसके अंदर एक बात कही गई कि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है और जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वो तो रह सकती है स्वतंत्र, उसके अलावा कोई रियासत जो है स्वतंत्र नहीं रह सकती। तो अपने यहाँ पे 4 ऐसी रियासतें थी। 4 कौन कौन सी थी, मेवाड़ थी, जयपुर थी, बीकानेर थी और एक जोधपुर थी। ऐसी 4 रियासतें थी, इनको स्वतंत्र रहने का अधिकार था। लेकिन राजा महाराजा ने प्रयास भी किए थे कि भाई अलग अलग अपनी रियासत को अपन क्या करेंगे। जैसे महाराणा जो भोपाल सिंह थे उदयपुर के, उन्होंने कहा था, मेवाड़ के महाराणा जो भोपाल सिंह थे उन्होंने कहा कि अपने तो भाई ऐसे आजाद रहना चाहिए, ऐसा नहीं भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे, अपने अधिकार छिन जाएंगे सारे। तो उसके लिए उन्होंने भी प्रयास किए। तो चलते हैं देखते हैं एकीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या एकीकरण से मतलब है कि उस समय क्या क्या था। तो उस समय मैंने आपको बताया कि 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, 19 स्वतंत्र रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे, लावा, नीमराण और कुशलगढ़। ये मैं बता दूंगा अभी कि किनको किस तरह शामिल किया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे अजमेर या मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे सीधे अंग्रेजों का शासन होता था। वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो मतलब दिल्ली में जो शासन करेगा वो मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही देखा जाता है कि अजमेर पे भी उसका अधिकार होता था या अधिकार नहीं भी होता था तो अधिकार करने के प्रयास होते थे। क्योंकि प्रयास इसलिए रहते थे क्योंकि अजमेर क्या है, बीच में बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से पूरे राजस्थान पे कब्जा किया जा सकता है, यहाँ से पूरे राजस्थान को चलाया जा सकता है, ये इसका रीजन बनता है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि राजा महाराजाओं ने प्रयास किए थे, उनको जैसे ही पता चला कि एकीकरण किया जा रहा है, रियासतों को भारत में विलय किया जा रहा है, विलय के लिए जब करेंगे तो अपनी रियासतें छिन जाएंगी, इसलिए सबसे पहले महाराजा भोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह ने राजपूताना, मालवा और सौराष्ट्र, इन तीनों को एक संयुक्त बैठक की, इनके राजाओं को बुलाया यहाँ से और कहा कि भाई अपन क्या करते हैं, राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, महाराणा भोपाल सिंह ने क्या कोशिश की कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं, अपन क्या रहेंगे, भारत से बिल्कुल अलग रह जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को पता है भाई राजा महाराजा सब अपनी टांग तो ऊपर ही रखेंगे। तो राजा महाराजाओं ने क्या कहा, आप कि महाराज प्रमुख कौन बनेगा, तो भोपाल सिंह ने कहा भाई महाराज प्रमुख तो मैं ही बनूंगा, मैंने बैठक बुलाई है। तो मालवा और सौराष्ट्र दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम भारत में होता है ना कि हम सब कुछ खो देंगे लेकिन आपको ज्यादा नहीं देंगे। तो वैसे मालवा और सौराष्ट्र ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम राजस्थान यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके लिए उदयपुर के अंदर बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था जिसे 25-26 जून को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी 25-26 जून को हुआ था। अब जब ये बात चली 1947 की, तो 1947 के नंबर 25-26 जून को ये बात पता चली दिल्ली के अंदर, तो वहां पे अध्यक्ष जो हमारे पता ही है एकीकरण कौन कर रहे थे, भारत के विलय कौन कर रहे थे, तो अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके पास उनको कहा गया कि भाई रियासतें ऐसे अलग हो जाएगी, सारी अपनी अपनी बना लेगी, तो भारत में मिलाएंगे क्या। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई पूरे भारत की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, अब क्या करेंगे, थोड़ा मेरी हेल्प के लिए दो आदमी। तो एक सचिव बनाया गया, किसका सचिव का नाम है वीपी मेनन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके, वीपी मेनन।
अब राजस्थान का एकीकरण जो मैं सिंपल सी आपको एक छोटी सी बात बता दूं यहीं पे मैं आपको कि राजस्थान के एकीकरण जो है 7 भागों के अंदर हुआ था। यहीं पे सारा खेल यहीं पे। अगर ये 7 भाग आपने याद कर लिए तो आपके नंबर पक्के हो गए। ठीक है, 7 चरणों के अंदर हुआ था, 7 चरणों के अंदर, और टाइम इसको लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 14 दिन लगभग इसके, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। और सबसे पहले जो विलय हुआ था या जो संघ बना था उसका नाम है मत्स्य संघ। तो चलिए हम पढ़ते हैं मत्स्य संघ के बारे में। तो चलिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर वो कौन कौन से चरण हैं जिनको एकीकरण में शामिल किया गया था, कितने चरणों से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं। तो अपन देखो एकीकरण कहां से आ रहे थे करने के लिए, दिल्ली से आ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे। तो दिल्ली से आएंगे तो सबसे पहले अपने आपको पता है कि राजधानी का जो एनसीआर क्षेत्र है अलवर भरतपुर, तो इधर से आएंगे अलवर भरतपुर से। तो इस एरिया को पहले किस पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, मत्स्य संघ। तो पहला नाम क्या हो गया, मत्स्य संघ। पहले मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, अब मत्स्य संघ हो गया। उसके बाद ये जो पूरी है यूं चलेगी, ये इस तरह से पूरे राजस्थान का एकीकरण होगा। तो मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के अगला जो भाग होगा ये राजस्थान का क्या है, पूर्वी भाग है। ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, तो ये हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान या फिर इसे राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। इसके बाद यहां पे, यहां ये जो एरिया है इस क्षेत्र के अंदर मेवाड़, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे संयुक्त राजस्थान। दो चीजें जब मिलती है तो क्या होता है, संयुक्त होता है। तो ऐसे याद रख लेना, संयुक्त राजस्थान। अब सबसे बड़ा क्या है, इसके अंदर बहुत सारी आ गई थी, जोधपुर आ गया था, बीच का ये जो हिस्सा है ये बृहत राजस्थान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इससे याद रख लेना, बड़े को बृहत बोलते हैं। तो बृहत राजस्थान के अंदर जोधपुर आ गया था, जयपुर आ गया था, बीकानेर जैसलमेर आ गया था। तो इसका नाम हो जाएगा अपने बृहत राजस्थान। और आखिर के अंदर जो मत्स्य संघ, अभी यहां तो आप देखो कि ये मिलते चले, पूर्वी राजस्थान मेवाड़ मिल गया, संयुक्त राजस्थान हो गया, मेवाड़ और ये मिलेंगे और ये मिलके क्या बन जाएगा, संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या मिलेगा, ये सारे मिलके संयुक्त बृहत राजस्थान। एक और बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि भाई एक बात याद रखना, आजादी के समय हमारे जो थे गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन, बेटन याद रख लेना, लॉर्ड माउंट बेटन। आजकल तो ऐसा सवाल नहीं पूछते लेकिन फिर भी आप याद रख लेना थोड़े नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए। और उस समय इंग्लैंड का कौन था, तो ए से याद रख लेना, एटली। कौन था, एटली, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जब हमारे राजस्थान के एकीकरण चल रहा था, हमारी आजादी के समय जो चल रहा था। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य संघ के बारे में। जो मत्स्य संघ है हमारे एकीकरण का पहला जो भाग है, इंपॉर्टेंट है, मत्स्य संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं मत्स्य संघ की तरफ। तो अब सबसे पहले नाम आता है कि मत्स्य संघ नामकरण किसने किया था, नामकरण अपने किया था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या किया था, इसका नामकरण। मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया था, के.एम. मुंशी के द्वारा। कब दिया गया था, 1948 के अंदर। 1948 के अंदर के.एम. मुंशी द्वारा नामकरण किया गया। अब जब कोई संघ बनेगा तो उसकी एक राजधानी होगी, तो अलवर को क्या किया गया, राजधानी बनाया गया। पहले संघ में आप आसानी से याद रख सकते हो मत्स्य संघ के बारे में, भाई ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और जो एक जो है ये ठिकाना, 3 ठिकाने मैंने आपको बताए थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। तो पहला ठिकाना तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये मिल गया, नीमराणा। उसके बाद उद्घाटन, उद्घाटन किया गया भरतपुर के अंदर। उद्घाटन कब किया गया, 18 मार्च, याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है, 18 मार्च 1948। उद्घाटन करे, उद्घाटन करते हैं, फीता फीता कटवाते हैं, कोई तो आएगा फीता काटने। तो कौन आए थे, एनवी गॉडगिल। कौन आए थे, एनवी गॉडगिल। उसके बाद अब इन सब की निगरानी कौन रखेगा, मत्स्य संघ का कार्यभार किसके पास होगा, संघ को संभालेगा कौन, उसके लिए नियुक्त किया गया था धौलपुर से, धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह, उदयभान सिंह।
ये याद रखना, उदयभान सिंह जी धौलपुर के जो महाराज थे उनको यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। क्या था ये, क्या थे ये, राज प्रमुख, राज प्रमुख। अब जब सबसे कुछ ना कुछ लिया है तो इनको उद्घाटन करवा दिया, यहाँ पे अलवर को राजधानी बना दिया, धौलपुर से राज प्रमुख ले लिया, तो करौली को तो कुछ ना कुछ देना जरूरी। तो करौली से क्या लिया था, हमारे करौली से लिए गए थे उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख का पद नियुक्त किया गया था। तो उपराज प्रमुख कौन थे, गणेश पाल, यहाँ के जो राजा थे गणेश पाल जी वो थे। पहले से ये डिसाइड हुआ था कि भाई अलवर जो है, अलवर तो धौलपुर से बड़ा है तो अलवर से राज प्रमुख बनाया जाए। लेकिन जो यहाँ के राजा थे विनय सिंह जी का गांधी जी की हत्या जो हुई थी उससे कुछ उनके ऊपर केस वेस चल रहा था, तो वो इस समय दिल्ली गए थे, इसीलिए उदयभान सिंह को यहाँ पे बना दिया गया। अब आते हैं प्रधानमंत्री, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रधानमंत्री यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो शोभाराम कुमावत। प्रथम चरण के अंदर जो मत्स्य संघ है उसके अंदर प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, और पहले मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। एक और बात, उदयभान सिंह जी जो धौलपुर के राजा थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर भाग लिया था। तो ये बिल्कुल आपके छोटा सा जो एक प्रथम जो है चरण है मत्स्य संघ है वो खत्म होता है यहीं पे, और अब हम चलते हैं द्वितीय चरण की तरफ। तो हमने प्रथम चरण पढ़ लिया मत्स्य संघ, अब जो पूर्वी राजस्थान है द्वितीय चरण उसके बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय चरण सबसे ज्यादा रियासतें द्वितीय चरण के अंदर शामिल हुई थी, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, और एक जो मैंने ठिकाना बताया था, 3 ठिकानों में से एक ठिकाना और जो कुशलगढ़। अब कोटा के अंदर से भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख मैंने आप लोगों को पहले ही बताया पद नियुक्त करना होता था उपराज प्रमुख का, जो प्रमुख होगा इस पूरे संघ का। तो भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। राजधानी क्या बनेगी, कोटा को राजधानी बनाया गया। उद्घाटन कब किया गया, उद्घाटन किया गया था जब हमने अभी मत्स्य संघ पढ़ा था, तो मत्स्य संघ के लगभग 7 दिन बाद ही 25 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ। अच्छा, उद्घाटन करता कौन थे, तो एनवी, वही जो मत्स्य संघ के थे, एनवी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था बूंदी से। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, इतनी सारी रियासतें हो गई, सारी रियासतों को जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनका सिक्का चलता था उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या, पहले तो हमने उपराज प्रमुख पढ़ा था, अब इनके लिए नए पदों का सृजन किया गया। तो नए पद कौन से बनाएंगे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ये सारे बनाएंगे। तो बूंदी से जो बहादुर सिंह है, बूंदी से बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। टोंक, एक टोंक से बात याद रखना, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी राजस्थान की वो टोंक थी। उसके बाद झालावाड़, डूंगरपुर से किसको, लक्ष्मण सिंह जी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़, किशनगढ़ को और शाहपुरा को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब मैंने पिछली बार पीएम बताया था, तो यहां से भी पीएम बनेंगे एक और, तो यहां से शाहपुरा के बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गोकुल लाल असावा, नाम याद रखना है आप लोग, आगे काम आएगा। गोकुल लाल असावा, इनको बनाया गया पीएम। क्या बनाया गया, पीएम बनाया गया। और सबसे छोटी जो रियासत थी वो भी शाहपुरा थी। सबसे छोटी रियासत हाँ, यहां देखो, शाहपुरा और किशनगढ़ को भारत सरकार ने पहले अजमेर मेरवाड़ा के अंदर मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। वो अजमेर मेरवाड़ा के साथ में नहीं मिलना चाहते थे। यहाँ पे बात खत्म हो गई। इसी के साथ द्वितीय चरण खत्म होता है। तो आज हमने पढ़ा मत्स्य संघ के बारे में, द्वितीय चरण जो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के बारे में। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे पूरे राजस्थान के एकीकरण के अगले टॉपिक के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।